हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे विच इज़ हाउ योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर एक्सटर्नल रियलिटी। मतलब आपके अंदर की दुनिया आपके बाहर की दुनिया को कैसे शिफ्ट करती है। अब अंदर की दुनिया का मतलब है आपकी इमोशंस, आप खुद के बारे में कैसे सोचते हो, आप दूसरों के बारे में कैसे सोचते हो, और इसी से हमारी दुनिया बहुत हद तक डिटरमाइन होती है और हमें एक्सपीरियंसेस भी उसी हिसाब से मिलते हैं। सो देर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बुक दैट आई एम रीडिंग जिसका नाम है द थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन, हाउ टू बी काम इन अ बिजी वर्ल्ड। एंड दिस हैज़ बीन सेंट टू बी बाय वन ऑफ माई फॉलोवर फ्रेंड्स एंड आई एम सो हैप्पी कि सोशल मीडिया के थ्रू मुझे इतने अच्छे लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो यहाँ पे उन्होंने कहा है, when we look at the outside world we are looking at only a small part that interests us. The world we see is not the entire universe but a limited one that our mind cares about. तो माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। जब मैं कह रही हूँ कि हमारी अंदर की दुनिया कैसे बाहर की दुनिया को शिफ्ट करती है, तो हमारा माइंड ना जैसे एक लेंस है, एक फ़िल्टर है जिसके हिसाब से हमारे माइंड में कई सारे फ़िल्टर्स हैं जिसके हिसाब से हम दुनिया को देखते हैं। ये फ़िल्टर्स अब क्यों बने, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ है, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। बट इन्हें चेंज किया जा सकता है। आसान नहीं होता बट चेंज किया जा सकता है। और लोग फ्रस्ट्रेटेड, परेशान तभी होते हैं जब ये फ़िल्टर्स इनके लिए कुछ ख़ास तरह से काम नहीं कर रहे। दे आर डूइंग मोर बैड देन गुड, दे आर डिस्ट्रक्टिंग मोर देन दे आर क्रिएटिंग समथिंग फॉर पीपल। तभी वो परेशान होते हैं, तभी वी फील दैट देयर नीड्स टू बी सम चेंजेस दैट यू नीड टू मेक इन योर लाइफ। तो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि एक बुद्धिस्ट नन होती है एंड शी इज़ सपोज टू टेक केयर ऑफ अ न्यू मेडिटेशन हॉल जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो जब उस मेडिटेशन हॉल की फ्लोरिंग हो रही होती है, मतलब टाइल्स बिठा रहे होते हैं वो, तो उसका ध्यान उन टाइल्स पर ही जाता है। वो टाइल्स का शेप कैसा है, साइज़ कैसे है, कि जबकि टाइल्स वहाँ पे हमेशा से पड़ी थी बट ध्यान नहीं गया था। अब जब फ्लोरिंग का काम शुरू हुआ तभी उस पर ध्यान गया। जब पेंट कर रहे थे तभी पेंट पर ध्यान गया, पेंट के डब्बे वहाँ बहुत टाइम से थे। जब रूफिंग हो रही थी तभी रूफ़ के ऊपर जो मटेरियल लगने वाला था उस पर बहुत ज़्यादा उस इंसान का ध्यान गया। तो हमारा माइंड भी ऐसे ही काम करता है और हमें हमारे माइंड को पता होता है लिमिटेड। हमें आदत होती है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पर कंसंट्रेट करने की, और जब ये वक्त के साथ चेंज नहीं होता, ये सिचुएशन जैसे डिमांड कर रही है वैसे चेंज नहीं होता, तो परेशानी होने लगती है, तब इंसान ग्रो नहीं कर पाता और बहुत हद तक इंसान अपनी ज़िंदगी से बोर हो जाता है और उनको लगता है कि वो दूसरों से बोर हो रहे हैं। So they've said one thing, if we train our mind and choose wisely where to focus, then we will be able to experience the world corresponding to the state of our mind. तो अगर हमने वो अटेंशन शिफ्ट कर लिया तो माइंड का स्टेट चेंज हो जाएगा, और जैसे हमारे माइंड का स्टेट है वैसे ही हम दुनिया को एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब एक कोचिंग सेशन में थी, मेरा सेशन चल रहा था, मेरी कोच मुझसे बात कर रही थी और हम लोगों ने बातें करते करते प्लेग्राउंड बीच में आया। प्लेग्राउंड जहाँ पर स्विंग होता है, झूला होता है, जहाँ पर स्लाइड होती है, जहाँ पर सी सॉ होता है, ये सारी चीज़ें होती है। बट मेरा ध्यान सबसे पहले स्विंग पर जाता है क्योंकि मुझे स्विंग बहुत पसंद है, मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है। सबसे पहले भाग कर जाकर मैं स्विंग पर बैठती हूँ, और जब मैं स्विंग पर बैठती हूँ तो मुझे स्विंग वाला जॉय एक्सपीरियंस होता है। वैसे ही हमारे माइंड के साथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक आदत है आपके माइंड को कि आपको सिचुएशन में का नेगेटिव ही दिखता है, ठीक है, ये आदत अच्छी क्यों है? सबसे पहले अच्छे के बारे में बात करेंगे। अच्छी इसीलिए है क्योंकि आप क्वालिटी अश्योरेंस में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। आप जो एक्सीडेंट्स है उनको ना हो, वहाँ कॉशन और सेफ्टी जहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है, वहाँ पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो वहाँ के लिए उस हैबिट को यूज़ करना अच्छी बात है। बट अगर आपको उस चीज़ की आदत हो गई आपके माइंड को कि आपको वही करना है, तो आपको बहुत सेफ सिचुएशंस में भी अनसेफ्टी दिखने लगेगी। आप विदाउट रीज़न चीज़ों को क्वेश्चन करने लगोगे कि आप
आपको अगर नहीं भी मिल रहा है कोई रीज़न, आप ढूंढ के निकालोगे कि ये चीज़ अनसेफ क्यों है, बहुत फियरफुल हो जाओगे। और कभी भी लाइफ में जो एक रिस्क लेने की ज़रूरत होती है इंसान को ज़िंदगी को फुल्ली एक्सपीरियंस करने के लिए, वो रिस्क आप नहीं ले पाओगे। आप लाइफ टाइम के लिए बहुत सेफ 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 खेलते रहोगे। हम सबको लाइफ में कभी ना कभी बहुत सेफ खेलना पड़ता है, क्योंकि शायद उस टाइम इतने रिसोर्सेस नहीं हैं, उस टाइम पर इतनी सेफ्टी नहीं है। इमोशनल सेफ्टी हो सकती है, फिजिकल सेफ्टी हो सकती है, बट वो हमेशा लिमिटेड होता है। एक बार वो फेस चला जाता है, उसके बाद उस डिफेंस मैकेनिज्म को छोड़ने की ज़रूरत होती है या साइड में रखने की ज़रूरत होती है थोड़ी देर के लिए। बट एक बार की इंसान को आदत हो गई तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये नेगेटिव सिलेक्शन फ़िल्टर, इसे एनएलपी में नाम दिए जाते हैं। मैं वो बड़े नाम नहीं यूज़ करना चाहती, मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ कि कैसे शिफ्ट करती हैं। कोई होता है, एक और प्रॉब्लम होता है लोगों की थिंकिंग में कि बहुत जल्दी वो कंक्लूजन्स पर जंप कर जाते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का बहुत देर तक रिप्लाई नहीं आया उनके मैसेज का, बहुत देर क्या, 1 घंटे में भी रिप्लाई नहीं आता है, तो वो यही सोच लेते हैं कि मेरे से ही कोई गलती हुई है, मैंने ही कुछ गलत किया है, ये इंसान मुझसे ही नाराज़ है और ये हमेशा ही मुझसे नाराज़ रहता है। सो उससे रिलेटेड हर नेगेटिव चीज़ आप बहुत पर्सनली ले लेते हो, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हो। ये क्या बताता है आपके बारे में? कि आप बहुत इनसिक्योर फील करते हो आपके अंदर। तो इस चीज़ को ख़राब या अच्छे से देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप देखो कि हाँ, मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है, एंड व्हाट डू आई नीड टू डू टू मेक माई सेल्फ फील मोर सिक्योर। मैं आपसे अभी जो बातें कर रही हूँ, ऐसी ही बातें लाइफ कोचिंग सेशंस में होती है। और जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो इस इंसान को सिक्योर कैसे फील कराया जाए, इस चीज़ पर फिर साथ में हम लोग काम करते हैं, मैं और मेरे क्लाइंट्स। उस टाइम पर इन अगर हमारे माइंड को आदत हो गई है इस थॉट से जंप करने की कि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब ये पर्सन मेरे से नाराज़ है, मतलब अब हमारा रिश्ता ख़त्म हो सकता है, मतलब द वर्स्ट केस। तो अगर आपको वर्स्ट केस अज्यूम कर लेने की आदत है, तो आपको वो जो पिक्चर है उसको एज इट इज़ देखते आना चाहिए, न्यूट्रलिटी से देखते आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जो भी पकड़ के रखा है आपके पास्ट से कि वर्स्ट केस सिनेरियो ही मोस्टली हो जाएगा, जो आपको ऐसा लगता है, आप वरी में चले जाते हो, आप पास्ट को लेकर फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने लगते हो, तो आपको इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पास्ट के बेसिस पर ही फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, आप आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं कर रहे। तो आपको जॉय, फुलफिलमेंट, ये चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं हो सकती, क्योंकि आपको क्या एक्सपीरियंस होता है? आपको वरी एक्सपीरियंस होती है, आपको फ्यूचर की अनसर्टनिटीज़ और ट्रबल्स एक्सपीरियंस होते हैं। तो हम जब इंटरनल दुनिया को शिफ्ट करते हैं, जैसे आपने वर्क किया आप खुद को सिक्योर फील करने में, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती। जैसे हम सबको ना कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जिन्होंने मुझे ब्रेन डिज़ाइन सिखाया वो हमेशा कहते हैं कि सबका कोई ना कोई होमवर्क है। होमवर्क मतलब कि आपको उस एरिया में इम्प्रूव करना है, सबका कोई ना कोई है। बहुत सारी स्ट्रगल्स है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सब कुछ है। बट एट द सेम टाइम वी आर ऑलवेज डिजर्विंग ऑफ लव, ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऑफ कंपैशन। तो हम क्या करते हैं ना, जिस तरह से हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं या जो जिस तरह से हम अपनों से प्यार करते हैं, हम खुद को वैसा प्यार नहीं देते। हमारा प्यार खुद के लिए बहुत कंडीशनल होता है कि अगर हमने कुछ अच्छा अचीव किया तभी हम खुद से प्यार करेंगे, अगर हमने किसी के लिए कुछ किया खुद को सेक्रीफाइस करके तभी हम खुद से प्यार करेंगे। खुद से प्यार करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप जैसे हो आपने खुद को वैसे एक्सेप्ट किया है, और आप इस चीज़ को भी समझते हो कि मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, मुझे खुद में चेंजेस करने की ज़रूरत है। और जो ग्रोथ इंसान को प्यार से मिलती है, कंपैशन से मिलती है, वो हार्श क्रिटिसिज्म से नहीं मिलती है। ऑफ कोर्स वी नीड टू हैव पीपल इन आवर लाइफ जो हमें बता सके कि तुम इस एरिया में गलत कर रहे हो, तुमने ये सब पॉइंट्स भी सोचने चाहिए। वो क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। बट आपकी वॉइस अगर क्रिटिकल हो जाए कि आप हर मूव पे बस ये देखते हो कि मैं ठीक से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक से काम नहीं कर रही हूँ, आपकी वॉइस अगर आपको सिर्फ पुश डाउन करती है। इमेजिन करो कि मैंने मेरे सेल्फ
अप्रिसिएशन वाले वीडियो में भी बोला है कि बच्चा अपना पहला स्टेप उठा रहा है तो पेरेंट्स कितने खुश होके उसके लिए ताली बजाते हैं। वो ऐसे नहीं कहते कि कैसा टेढ़ा मेढ़ा स्टेप है तुम्हारा, मेरा जब पहला स्टेप था तो मैंने कितना परफेक्टली लिया था। ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं कहते। पेरेंट्स आर मोर देन हैप्पी कि बच्चे ने चलना शुरू किया, राइट। तो जब भी आप खुद नया कुछ काम कर रहे होते हो या आप आपकी ज़िंदगी में एक नई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, क्योंकि हम सब करते हैं कभी ना कभी, तो हम उतने एक्साइटेड होके नहीं करते। हमारी एक्सपेक्टेशन खुद से होती है कि उस प्रॉब्लम को हमने एकदम परफेक्टली सॉल्व करना चाहिए। क्यों? जबकि आप उस प्रॉब्लम को पहली बार सॉल्व कर रहे हो। तो ये जब क्वेश्चंस हम खुद से पूछने लगते हैं तो हम हमारे इनर वर्ल्ड में ज़्यादा प्यार और ज़्यादा कंपैशन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो वी हैव टू लेट आवर सेल्व्स टेक इम्परफेक्ट स्टेप्स, वी हैव टू लेट आवर सेल्व्स वॉक imperfectly so that one day we can become strong and run. तो ये जो प्रेशर है टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, टू ऑलवेज बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, टू नॉट ब्रेक डाउन वॉट एवर हैपन्स, ये बहुत अनरियलिस्टिक प्रेशर्स है। आई मीन जब मैंने चैनल शुरू किया था और मैं धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रही थी फ्रॉम कंटेंट क्रिएटर टू बीइंग कमिंग अ ट्रेनर एंड देन अ कोच, तो लोग मुझे अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर बोलते थे, जो कि मैं हूँ नहीं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ, बट ये जो एक प्रेशर है कि आपको परफेक्ट ही होना है या आपको स्ट्रांग ही रहना है, आपने ऐसा ही करना चाहिए, ये प्रेशर्स हमें लगता है कि दूसरे हमारे ऊपर डाल रहे हैं। ये प्रेशर्स मोस्टली खुद के दिमाग के क्रिएट किए होते हैं, और इसीलिए क्रिएट किए होते हैं ताकि हम किसी को प्रूव कर सकें कि हम बहुत अच्छे हैं, हम एक अप्रिशिएबल इंसान हैं। ऑल ऑफ दिस, उससे क्या होता है, उससे हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है। सो यू सी, वी आर परफॉर्मिंग इन अ सर्कल। हम एक कोई एक्शन इसलिए कर रहे होते हैं ताकि कोई हमें एक्सेप्ट करे, कोई हमें अच्छा बोले, उससे हमारा ईगो बूस्ट हो रहा होता है, और उसी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फिर से वो एक्शंस करने लगते हैं। तो इसी में हम फंस जाते हैं, हमारा इनर वर्ल्ड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बट अगर आप एक्चुअली में डीपर जाकर देखोगे कि मैंने खुद को कहाँ रिजेक्ट किया है, जो मुझे लोगों से इतनी एक्सेप्टेंस चाहिए, मैंने खुद को कब प्यार नहीं दिया है जबकि मुझे लोगों से इतना प्यार चाहिए, मैंने खुद को कब मिस्टेक्स नहीं करने दी है जो मुझे लोगों से इतना वैलिडेशन चाहिए। जब आप इस लेवल पर जाकर सेल्फ इंक्वायरी करते हो, तब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और तब आपकी इंटरनल दुनिया शिफ्ट होती है। और जब इस एक्सपीरियंस को मैं एज अ कोच विटनेस करती हूँ दूसरों के लिए, जब मैं कोचिंग सेशन में बैठी होती हूँ और मेरी कोच मुझसे इंक्वायरी कर रही होती है, तो इस ब्यूटी को जब मैं देखती हूँ और फील होता है दैट वी आर सो कंप्लीट विथ आवर imperfections and we are okay the way we are. It is beautiful. And I wish to create this realization for as many people as possible. So अगर आप सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ डिस्कवरी, ट्रांसफॉर्मेशन, इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो और अपनी इनर रियलिटी को शेप करना चाहते हो अच्छे से, can definitely book a session with me. You will find the link in the description box. Or 2024 में I'm looking forward to work with more people so that I get to see life with so many different lenses. Thanks a lot.